बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ अफशीन और आपको वेलकम करती हूँ हुरम्स क्यूज़ीन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अचारी चिकन की रेसिपी, जिसे हम शान के मसाले से तैयार करेंगे। वैसे तो घर के मसालों से मैंने अचार गोश्त की रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं आपसे, लेकिन आज मैं पैकेट के मसाले से अचार गोश्त बनाना सिखाऊंगी, क्योंकि अक्सर हमें जल्दी में खाना बनाना होता है, स्पेशली जब अचानक से मेहमान आ जाएं, तो इसलिए पैकेट के मसालों से ये रेसिपी झटपट से तैयार हो जाती है। बहुत ही लजीज ये बनती है और सबको बहुत पसंद आती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक भी शेयर कीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। वीडियो और रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलें फिर शुरू करते हैं इसको बनाना। तो ये मज़ेदार सा अचार गोश्त बनाने के लिए आपने सबसे पहले 1 कप ऑयल ले लेना है। ऑयल हल्का गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबलस्पून अदरक और लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। आप चाहें तो फ्रेश अदरक और लहसुन को कूट के भी डाल सकते हैं। अब 1 से 2 मिनट तक इन्हें लाजमी फ्राई करेंगे, ताकि इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इनमें से जो रॉ स्मेल आ रही होती है वो भी ख़त्म हो जाए। अब इसमें शामिल करेंगे 3 अदद मीडियम साइज़ की प्याज, जिसे हमने ऑमलेट कट में काट कर डालना है, ताकि ये जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। मीडियम फ्लेम पे प्याज को हम फ्राई करेंगे 5 से 6 मिनट के लिए। हमें प्याज को कोई कलर नहीं देना है, बस इतना पकाना है कि ये सॉफ्ट हो जाए। अच्छा, बहुत सारे लोग जो है वो अचार गोश्त बनाते हुए प्याज नहीं डालते हैं, वो सिर्फ टमाटर डालते हैं। और अगर आप शान के पैकेट के पीछे जो रेसिपी लिखी होती है उसमें भी प्याज देखें तो कहीं मेंशन नहीं होती है, लेकिन यहाँ मैं आपको अपने स्टाइल से बनाना सिखा रही हूँ और इससे ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है। सिर्फ टमाटर डालने से ग्रेवी बहुत ज़्यादा नहीं बनती। तो अगर आपको ग्रेवी वाला अचार गोश्त पसंद है तो आप प्याज के साथ इसे बना लें, और अगर आपको नहीं पसंद है तो आप सिर्फ टमाटो के साथ भी इसे बना सकते हैं और फिर प्याज़ों को आप स्किप कर सकते हैं। लेकिन इस रेसिपी को आप मुकम्मल फॉलो करके अगर बनाएंगे ना, तो ज़बरदस्त आपका अचार गोश्त बनेगा इंशाल्लाह। तो जब प्याज़ों का कलर चेंज हो गया था 5 से 6 मिनट पका लेने के बाद, तो इसमें 1 किलो हड्डी वाली चिकन शामिल कर देंगे, क्योंकि मसाले का जो पैकेट हम यूज़ करेंगे वो 1 किलो गोश्त का है। चिकन को हम 10 मिनट के लिए पकाएंगे मीडियम फ्लेम पे, ताकि चिकन का कलर चेंज हो जाए। तो जब तक चिकन फ्राई हो रही है हम एक और काम कर लेते हैं। तो ये है शान अचार गोश्त मसाले का पैकेट। ये 1 किलो गोश्त का पैकेट है। अब हमने एक छोटी प्याली ले लेनी है और इसमें डालेंगे 1.5 टेबलस्पून शान अचार गोश्त मसाला, और अब इसमें शामिल करेंगे 1 से 1.5 टेबलस्पून के बराबर नींबू का रस, यानी कि लेमन जूस। अगर आपके पास लेमन जूस नहीं है तो सिरका तो सभी घरों में मौजूद होता है, तो आप यहाँ 1 से 1.5 टेबलस्पून सिरका भी डाल सकते हैं। तो ये देखें, इसकी इस तरह की गाढ़ी सी पेस्ट तैयार कर लेनी है। तो ये पेस्ट रेडी है। नेक्स्ट स्टेप में हम लेंगे मिर्चें। आपकी मर्ज़ी है, आप मोटी वाली हरी मिर्चें ले लें या फिर पतली वाली हरी मिर्चें भी आप ले सकते हैं। यहाँ पे जो हरी मिर्चें मैं यूज़ कर रही हूँ ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली नहीं है, तो ये ईज़िली आप खा सकते हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जितनी आपके घर में खाई जाती हो। तो आपने इस तरह से मिर्चों में कट लगाना है। इसके अंदर जो बीज हैं उन्हें मैंने रिमूव नहीं किया है, आप चाहें तो रिमूव भी कर सकते हैं। अभी जो लेमन जूस के साथ हमने मसाला तैयार किया है, ये इसमें इस तरह से डाल देना है। तो इस मसाले के साथ ये मिर्चें बहुत ही ज़ायकेदार बनकर तैयार होती हैं, और आप देख सकते हैं कि मैंने सारी मिर्चों में ये स्टफ़िंग कर दी है अचार गोश्त मसाले की। अब चलते हैं हम चिकन की तरफ, और चिकन को पकते हुए 10 मिनट हो चुके हैं मीडियम फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये अचार गोश्त की रेसिपी अच्छी लग रही हो तो काइंडली इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। इस स्टेज पे हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो कि है 1 कप। दही डालते वक्त फ्लेम को लो पे कर देंगे ताकि दही फटे नहीं, और दही को हमने अच्छे से फेंट के शामिल करना है। इसके बाद शान अचार गोश्त का बाकी का जो बचा हुआ मसाला है ये भी ऐड कर देंगे, और अगर हरी मिर्चें भरते हुए आपका मसाला बच गया है तो वो भी आपने इसी स्टेज पर शामिल कर देना है। अब इसे बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। मसाला और दही शामिल करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर देंगे और कवर करके इसे पकाएंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद एक बार इसे चम्मच से ज़रूर चलाना है ताकि मसाला नीचे ना लगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, और इसी स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर।
5 अदद मीडियम साइज़ के टमाटरों का पेस्ट बनाकर ऐड करेंगे। या आप चाहें तो टमाटरों को बारीक चॉप करके भी डाल सकते हैं। तो टमाटर डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये रेसिपी मैं बेसिकली उन लोगों के लिए भी बना रही हूँ जो बाहर कंट्रीज़ में रहते हैं, जो बैचलर्स हैं, जो इंस्टेंट अचार कुछ बनाना चाहते हों, तो उनके लिए रेसिपी बेस्ट है। और अगर आपको घर के मसालों का बना हुआ अचार बनाना है, तो उसकी रेसिपी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वो रेसिपी भी देख सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम दोबारा से इसे कवर करके पकाएंगे 10 से 12 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे, ताकि टमाटरों का पानी ड्राई हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम इसे कवर आउट कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ना हमने इसमें नमक डाला है, ना मिर्च डाली है और ना ही कोई एक्स्ट्रा मसाले डाले हैं। सिर्फ शान का एक पैकेट यूज़ किया है और वही पैकेट आपको एक प्रॉपर बेहतरीन सा जायका देगा। आपको एक्स्ट्रा कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन बहुत अच्छे से टेंडर हो गई है और ऑयल भी सेपरेट हो गया है। और इसी स्टेज पर हम इसमें हरी मिर्चें शामिल कर देंगे जो हमने मसाला भर के बनाई थी। हरी मिर्चों को हमने लास्ट में ही ऐड करना है ताकि इनकी शेप ख़राब ना हो। बस अब कवर कर देंगे लो फ्लेम पर सिर्फ 5 मिनट के लिए और 5 मिनट के बाद हम फ्लेम को बंद कर देंगे और हमारा बहुत ही मज़ेदार सा अचार गोश्त तैयार हो चुका है। आप इसका लुक देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कितना स्पाइसी और लजीज बनकर तैयार हुआ है। ग्रेवी भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल परफेक्ट है। तकरीबन 6 से 7 लोग आराम से इसे खा सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को और कमेंट में मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे सर्व करें नान, चपाती और रोटी के साथ, यकीन करें आपको खा के मज़ा आ जाएगा। बहुत मज़े का टेस्ट है और रेसिपी भी बहुत ही सिंपल और आसान सी है। जब आप इसे बनाएंगे तो यकीनन ये रेसिपी आपको भी बहुत पसंद आने वाली है। तो इसी तरह की मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी विज़िट करें। नई रेसिपीज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन भी ज़रूर ऑन कर लें, ताकि मेरी कोई भी न्यू आने वाली रेसिपी आपसे मिस ना हो। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स आपसे दोबारा से मुलाकात होगी एक आसान और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अफशीन को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।